सर पिछले क्लास में आप जो कराए थे वो करा दीजिए। पिछले क्लास में? अच्छा, मारेंगे बस। और सब बच्चा क्या करेगा बैठ के? क्या किया जा सकता है अभी? फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक बचा हुआ था ना? चलो आज फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हैं, ठीक? जो छोटा हुआ उसका क्या किया जाए? अच्छा, जो छोटा हुआ है ना बच्चा, नेक्स्ट क्लास से तो यहाँ देखभाल के साथ क्लास होगा तुम लोग का। तो इन लोग का फंक्शन में अभी तक कंपोजिट फंक्शन कराया है। तुम लोग कंपोजिट कर चुका है ना ऋतिक? ऋतिक बता ना, फंक्शन में सर? कहाँ तक किया है? फंक्शन में लास्ट टॉपिक क्या किया था तुम लोग? सुपर 30 वाला बोल। सर सिग्नम फंक्शन तक, वहां तक हुआ था शायद। सिग्नम फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन भी नहीं किया है? नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन? एक मिनट सर, मैं नोट्स पूरा नहीं है सर, देखना होगा, रुकिए। और कोई बोल अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हो चुका है? हाँ सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हो चुके थे, क्लासिफिकेशन हो गया है। तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कर रहे थे हम लोग लास्ट टॉपिक। कंपोजिट कंपोजिट हुआ था? नहीं, कंपोजिट नहीं किया होगा। एक टॉपिक छूटे है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पीओडी को इन्वर्स वो तो लोग साथ कर लेगा, तुम देखो वालों के साथ कंपोजिट करवा देंगे अलग से कभी। तो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। सर मेरा पीरियोडिक फंक्शन तक किया हुआ है सर। हाँ सर, पीरियोडिक फंक्शन तक ही हुआ पीरियोडिक था। फंक्शन तक हुआ है सर। हाँ, तो 12th में तो पीरियोडिक periodic तो तक करा हुआ है। चुके हैं। जो नहीं किया उसके बारे में पूछ रहे हैं। जो नहीं किया वो लोग कहाँ तक किया है? आज दिखना फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक डालो, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट रुकना। सर मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन तक किया हुआ है। सर मेरा भी। सर मेरा भी। अब जो फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शनल इक्वेशन? सर मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन तक किया हुआ है। हाँ हाँ, सब तो पीरियोडिक फंक्शन किया हुआ है आदित्य। हाँ सर मेरा भी। हाँ सर, ये क्लास तो सब किया था यहाँ तक, इसका नेक्स्ट क्लास नहीं हुआ है। अच्छा ठीक। चलो टॉपिक डालते हैं, फंक्शनल इक्वेशन या फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ना एग्जैक्टली फंक्शन नहीं देता है, ठीक? फंक्शन पे कुछ देखो ध्यान से।
जैसे ऐसा लिख देगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक रिलेशन लिख देगा ऐसा फंक्शन में। इसको देख के ना फंक्शन पहचानना होता है कि ये रिलेशन कौन सा फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्या लगता है कौन सा फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा लिखा हुआ है। जल्दी बोल, कौन सा फंक्शन काम करे ऐसा रिलेशन शो करेगा? जो हम लोग ना बहुत लिमिटेड टाइप का फंक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक, तो उसी में से ढूंढो ना हम लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं, सोचो तो एक बार। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, सारा इनवर्स पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉग, पॉलिनोमियल, बॉक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, बस यही 7-8 हुआ, ठीक, टोटल 8। यही 8 टाइप का फंक्शन हम लोग पढ़े हैं। इसी में से ढूंढ तो कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? एक्सपोनेंशियल। कौन सा बच्चा? एक्सपोनेंशियल। हाँ वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नहीं, ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई को हम लोग ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको ना याद रख, ये सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ भी रट्टा मार के याद रखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ जो रेगुलर यूज होता है उसको लिखवा देंगे, बट ध्यान रखना कि ऐसा कुछ रिलेशन देगा तो फंक्शन को ढूंढना पड़ता है वहां पे, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करेगा इसके लिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर के टाइम्स एक्स हो जाएगा ना ये फंक्शन? नहीं तो चेक करके देख ले तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? ए टू द पावर के इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग ए टू द पावर के एक्स इंटू ए टू द पावर के वाई लिख सकते हैं ना? गौर से देखो तो ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ और ये एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ए टू द पावर के एक्स। एफ ऑफ वाई क्या होगा? ए टू द पावर के वाई। वही तो लिखा हुआ देखो। यस अगर सर। कहीं पे इस टाइप का रिलेशन यूज करें तो फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर के एक्स। ठीक है सर, के क्या है यहाँ पे? तो के ना एक पैरामीटर है। अगर उसको ये एक फंक्शन को नहीं शो कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल के फैमिली को शो कर रहा है। बहुत सारा फंक्शन है यहाँ पे। के की जगह 1 रखेगा तो अलग फंक्शन हो जाएगा, के की जगह 2 लोगे तो अलग फंक्शन हो जाएगा, 3 लोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, कोई उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए होगा ना, तो के का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन रहेगा, उसको सेटिस्फाई करा के के का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा ये फंक्शन काम करेगा। ये एक फंक्शन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो कर रहा है। के और ए, इस दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ रहेगा। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के के और ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अभी बस इतना ध्यान रखो कि कहीं ये रिलेशन यूज किया हम लोग फंक्शन ये एज्यूम कर लेंगे। यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं No, सर। sir. पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर नीचे एग्जाम्पल में ये चीज लिख देना। ठीक, ये एग्जाम्पल में डाल देना नीचे। लिखना if this equals to this then f of x equals to a to the power kx। Heading क्या रहेगा सर? पहले इसको लिखो पहले इसको लिख लो if f of x plus y equals to f of x into f of y then f of x equals to a to the power kx, where a and k are parameter, where a and k are parameters।
बढ़े आगे। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। इफ ये वाला लिखो पूरा। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये पूरा लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर के एक्स, where a and k are parameter. नीचे ना ये चीज लिख देना, ये पूरा छाप देना एग्जांपल के। सर ये लास्ट में एफ ऑफ एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है? लास्ट में से क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। नेक्स्ट बताए। चल अगर बच्चा ये कंडीशन दिया रहेगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन देगा तो क्या फंक्शन एज्यूम करोगे? ये कंडीशन देगा तो फंक्शन क्या एज्यूम करोगे? ये भी एक्सपोनेंशियल। ये भी एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल सही। ये भी फंक्शन हो जाएगा ए टू द पावर के एक्स, है ना एक्सपोनेंशियल। हाँ सर। जब डाउट होगा तो पूछना, ठीक। नेक्स्ट लिख रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये किसका है? ये अगर रिलेशन दिया रहेगा तो क्या फंक्शन लिखोगे? ढूंढो तुम। लॉग। लॉग है सर। लॉग ना, लॉग एक्स, सही है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के कहाँ पे लगाए? के लॉग के बाहर या अंदर? लॉग ln के लॉग के एक्स लिखे या के लॉग एक्स लिखे? जल्दी बोल। सर लॉग के एक्स। नहीं ये नहीं होगा। ए लॉग एक्स। हाँ पुट करके देख लेना मन ही मन। मानो एक्स वाई पुट किए तो के तो दोनों में जाना चाहिए ना। हाँ सर के लॉग एक्स है। के बाहर होगा यहाँ पे, ठीक। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक ही पेज रहता है इसमें, हटा रहे, ठीक। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर वाई प्लस एफ ऑफ वाई अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ना एफ स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन है ये? ढूंढो ढूंढो, तुम्हारे पास जितना फंक्शन है उसी में से कोई है। साइन एक्स नहीं है बच्चा, है ना? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, यही लिखा हुआ है ना। साइन sir. एक्स ये कॉस वाई बन जाएगा, नहीं ये कॉस एक्स ये साइन वाई बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन के एक्स। और नहीं विश्वास है तो पुट करके चेक कर ले एक बार। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, इसको लिखो पहले। लिख लिया ये? सर एक मिनट। तो इसको चेक करते, ठीक। साइन के टाइम्स एक्स प्लस वाई, यही तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ना। इसका होना क्या चाहिए एक्चुअली में? साइन के एक्स कॉस के वाई प्लस कॉस के एक्स साइन के वाई, यही होना चाहिए ना।
साइन के एक्स, इसको कॉस के वाई को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के वाई लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के एक्स और साइन के वाई, ये रहा एफ ऑफ एक्स और ये रहा एफ ऑफ वाई, यही रिलेशन दिया हुआ था ना, एफ एक्स 1 माइनस एफ स्क्वायर वाई 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स एफ ऑफ वाई, यही था ना। सर अब अच्छा बोल। सर साइन के एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर के वाई प्लस उसके बाद क्या लिखा है सर? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के एक्स और ये साइन के वाई। चलो नेक्स्ट बताना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर वाई। इसका ये cos, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos के एक्स, नहीं देखो cos x cos y और यहाँ sin x sin y, ये cos x तो ये cos y, और ये पूरा देख तो अगर f ऑफ x के जगह cos x पुट करेगा तो ये sin x बन जाएगा ना, और f ऑफ y के जगह cos y पुट कर तो ये sin y बन जाएगा ना, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, फंक्शन हो गया cos के x। ठीक है, ऐसा ना बहुत सारे रिलेशन बनाते रहेगा, जो तो फंक्शन पढ़ा है वही फंक्शन यूज होते रहेगा, इसी को बोलते फंक्शन। और भी एक दो फंक्शन पढ़ाता जो इंपॉर्टेंट है, सुनो ऐसा कहीं लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इतना नहीं ढूंढ पाओगे, याद रखना इंपॉर्टेंट भी यही है। इसमें एफ ऑफ एक्स होता है 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, पॉलिनोमियल फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। ठीक है, n का वैल्यू निकालने के लिए ना कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर गिवन रहेगा ताकि तुम n का वैल्यू निकाल पाओ। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बढ़े आगे। नहीं सर, लिख रहे हैं। हो गया सर। हो गया। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत भी जानते हो तुम लोग? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सब चीज? नो सर। नो सर। नहीं सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखना सब लोग। इफ f of x, let f of x equals to x plus f of x minus 1 for all x belongs to real number. If f of 0 equals to 1 given है, then find f of 100. Try करो। सर इफ f of 0 equals to 1, f of 0 का वैल्यू 1 गिवन है, ठीक, तो f of 100 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन लिख लिया सर? क्वेश्चन लिख लिए? यस सर। ठीक,
रिलेशन देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, यही गिवन है ना, और एफ ऑफ 0 1 दे दिया। अगर फंक्शन दिखता है तो सही, और फंक्शन नहीं दिखता है तो कुछ और सोच के ट्राई करो। आया किसी का? अच्छा, एक तो मेथड फंक्शन दिख जाए, नहीं दिख रहा होगा ना फंक्शन। सेकंड मेथड होता है ना बच्चा कि वैल्यू पुट कर करके ना फंक्शन के पैटर्न को देख लें, वैसे ही ये बनेगा। दिखाते हैं। सुन, x के जगह 1 पुट करो, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 आएगा ना? है तो सही है। सिमिलरली x के जगह 2 पुट कर, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, ये कितना आएगा? 2 आएगा ना? 3 पुट करो, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, ये कितना आएगा? 3 आएगा ना? Three. डॉट 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 हम लोग क्या चाहिए? 100 तक ना? f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 99, ये 100 हो जाएगा ना? पूरा इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 99 भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा और 100 बचेगा। तो f ऑफ, तो फाइनली आ गया हम लोग का f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100 तक। तो 100 इंटू 100 1/2 ना, f ऑफ 0 दिया हुआ, f ऑफ 100 मिल जाएगा। लड़ा है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस सर ढंग से देख ले इसको, कुछ को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना। सर वो 101 क्या बचा? 101 कहाँ? 100 तक गए हैं। सर वो 100 इंटू क्या लिखे हो? अच्छा, ये सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 नहीं होता है? हाँ अच्छा सर, समझ गया। चलो नेक्स्ट। अगर चलो नोट्स बनाओगे, लास्ट में नोट्स मंगवाएंगे, ठीक? नेक्स्ट लिखना, f of x is, if f of x is a polynomial function satisfying, f of x is a polynomial function satisfying, f of x is a polynomial function satisfying f of x into f of 1 by x equals to f of x तो फिर से रिपीट कीजिए plus सर। f of 1 by x। रिपीट कर रहे हैं। if f of x is a polynomial function satisfying ये रिलेशन लिख लो इसको, satisfying f of x plus f of 1 by x equals to f of x into f of 1 by x, and f of 4 equals to 65. Then find f of 6.
ये तो फंक्शन जाना पहचाना होगा, ये फंक्शन जाना पहचाना है। बोलेगा सर लॉग फंक्शन। ये रिलेशन लिखवाए थे ना अभी जस्ट थोड़े पहले, देखो कॉपी में। पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, वही वाला है। ठीक, तो यहाँ हम लोग फंक्शन को जानते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। अच्छा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला, इस ये वैल्यू देख के बताओ तो, प्लस वाला होगा या माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस प्लस वाला, क्योंकि माइनस वाला कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो माइनस वाला को हटाओ। अब एफ ऑफ 4 दिया हुआ है 65, तो n का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू भी मिल जाएगा। जल्दी कर। 217। कितना? 217। सही है। है सबका 217? yes, तो तुम लोग का नाम तुमको याद है नहीं, और नाम और आवाज मैच कर नहीं पाएंगे। सर चैट चालू कर दीजिए। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड खुलने के बाद ना चैट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को। तो तुम लोग को दिख रहा है क्या? सर चैट सर डिसेबल्ड दिखा है। रहा है चैट इज डिसेबल्ड। चैट का तो ऑप्शन ही मुझे नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ व्हाइट सर बोर्ड का वो जो ऑप्शन मोर होता में है ना। जाके देखिए ना, मोर में जाके सेटिंग। मोड, अरे उधर का था तो एकदम से बेवकूफ समझाया क्या? ये व्हाइट बोर्ड खोलने के बाद ना ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें पेन का ऑप्शन है, रबर है, कलर है, डिलीट का ऑप्शन है, फिर स्मार्ट रिकॉग्नाइजेशन, सेव टू एल्बम, न्यू व्हाइट बोर्ड, यही सब ऑप्शन है। तो व्हाइट बोर्ड तो ठीक है, बंद करके कर दीजिए। हाँ वो करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया बच्चा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। एफ ऑफ 4 का वैल्यू गिवन है 65, इसको यूज करते हैं। एफ ऑफ 4 मीन्स 1 प्लस 4 टू द पावर n इक्वल्स टू 65, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 3। तो अब हम लोग को फाइनली फंक्शन मिल गया। तो फंक्शन हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स क्यूब, फंक्शन हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब। अब बोला एफ ऑफ 6 निकालो, तो एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 6 क्यूब, 217। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, let f be a real valued function such that, let f be a real valued function, f be a real valued function such that f of x plus 2 times f of 2002 divided by x equals to 3x, then find fx। fx निकालना है, क्या होगा? So 2 into f of 2002 by x, 2002, 2002 divided by x सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। equals to 3x, then find f of x। सोचो सोचो।
सोच सर सोच, यहाँ से ना एफ ऑफ एक्स निकालना, बस एक रिलेशन दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और तुम ना इस टाइप के रिलेशन में ना एक्स को तुम कैसे भी जैसे मन तैसे रिप्लेस कर सकते हो। एक्स को एक्स प्लस वन, एक्स को वन बाई एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स क्यूब, ठीक, वो कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो अपने मन से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बट रिप्लेस करना तो पूरा फंक्शन में करना, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। चलो देखते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में सुन बोले ऐसा कुछ रिप्लेस करते ना कि ये एफ ऑफ एक्स बन जाए। फायदा क्या होगा देखो, इसको ना हम लोग एक्स एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग 2002 डिवाइडेड बाय एक्स को ना रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से या टी से, कुछ और से कर दो अगर एक्स में कंफ्यूजन हो रहा तो, टी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या दिखेगा रिलेशन बताओ तो, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह लिखेंगे 2002 डिवाइडेड बाय टी, नहीं, प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स के जगह पे 2002 डिवाइडेड बाय टी। डाउट है किसी को? नहीं सर। मेरा किसी को डाउट है तो पूछो। फिर से बोल रहे हैं, ऑनलाइन में शांति से बैठोगे, बर्बाद होते टाइम नहीं लगेगा, ठीक। ऑफलाइन में तो ढूंढ ढूंढ के भी बता देते हैं, ऑनलाइन में क्या करेंगे। सर ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक, एक चीज फिर से बोलते हैं, ऐसा जब रिलेशन दिया हुआ रहता है ना, ऐसा जब रिलेशन गिवन होता है ना, तो तुम यहाँ पे ना एक्स को किसी चीज से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बट पूरा इक्वेशन में करना, ऐसा नहीं कि आधा में कर देना, पूरा इक्वेशन में करना, ठीक। ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स को हम लोग किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, टी, कुछ भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ऐसा कुछ रिप्लेस करना चाह रहे हैं ना कि ये एफ ऑफ एक्स बन जाए। ये एफ ऑफ एक्स बनने से क्या होगा, फायदा ये होगा ना कि तुमको इसमें और इसमें दो लीनियर इक्वेशन दिखेगा, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एफ एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्स को हम लोग या 2002 डिवाइडेड बाय एक्स, इसको एज्यूम कर रहे हैं टी, ताकि ये बन जाए एफ ऑफ टी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बन जाए एफ ऑफ टी, इसलिए कर रहे हैं। सही यहाँ तक? यस सर। अब जो तुमको इक्वेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स के जगह हो जाएगा 2002 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2002 डिवाइडेड बाय टी। सही यहाँ तक? हाँ सर। अब देखना, अच्छा तो यहाँ पे टी को दोबारा एक्स लिख सकते हैं ना, यस सर। एफ ऑफ टी तो सेम ही होता है ना, एफ ऑफ एक्स लिखो या एफ ऑफ टी लिखो, एक ही बात है ना बच्चा। तो तुम्हारे पास अब दो इक्वेशन दिख रहा होगा, बताते क्या क्या दिख रहा है। एक इक्वेशन तो पहले जो गिवन था, पहले गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ 2002 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 3x। और दूसरा इक्वेशन दिख रहा होगा एफ ऑफ 2002 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। 2002 का ट्रिपल कितना होगा, 6006 डिवाइडेड बाय एक्स। सही है? देखो ये वाला देखो ध्यान से, ठीक हो ना, बस एक्स लिख दिए हैं।
ऊपर में ये इक्वेशन लिखे हैं, नीचे ये वाला इक्वेशन लिखे हैं। सही यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करके ना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग को ना ये टर्म को कैंसिल आउट करना, ठीक। तो कोएफिशिएंट मैच करा के माइनस कर लो, कोएफिशिएंट मैच करके माइनस कर लो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट 2 बना लेते, तो पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 यहाँ 4 और यहाँ इंटू 2। अब दोनों को माइनस करोगे, ये कट जाएगा। तो 4f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3f ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 6 to 12 कैरी 1 1 0 6 to 12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3x, यही होगा ना? यही होगा ना बच्चा? एक और ऐसा इजी क्वेश्चन देंगे, यहाँ से हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 3 LHS से कैंसिल कर दो, तो 4004 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा। ये हो गया फंक्शन। नहीं समझ में आया ना? आया सर। लिखो, इसको पहले एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। क्या बच्चा? पहला भी सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। एक नया क्वेश्चन ही ले रहे हैं, इसको लिख लो ना पहले। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, इसी टाइप का इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। इसको भी लिख लो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नहीं, 2 टाइम्स एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। प्लस सॉल्व करके ना फंक्शन निकालो, ट्राई करो। ये रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन पूछा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है। फिर से वैसा कुछ करना ना कि एक इक्वेशन, ये वाला चीज कैंसिल हो जाना चाहिए। 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों में कुछ ऐसा करके इसको माइनस कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। क्या लग रहा है, एक्स को किससे रिप्लेस करें दूसरा इक्वेशन लाने के लिए? सेकंड इक्वेशन लाने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करना बेटर रहेगा? 1 by x। 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही। पूरा इक्वेशन में ना, पूरा LHS पूरा में एक्स को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स से। रिप्लेस करने के बाद कुछ ऐसा इक्वेशन आया होगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एफ ऑफ 1 बाई एक्स कैंसिल करा के एफ ऑफ एक्स नहीं निकाल पाओगे? आया आंसर? Yes, sir. कितना आया मुझे? So 2 minus x square by 3x. सही है। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स कैंसिल कराना ना, सॉरी एफ ऑफ 1 बाई एक्स कैंसिल करना है। 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। दूसरा इक्वेशन था एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब इसका कोएफिशिएंट मैच करा लो,
तो 2 से पूरा इक्वेशन 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिए 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों को माइनस करो, ये कैंसिल हो गया। 4fx माइनस fx 3fx इक्वल्स टू 2/x माइनस x। f of x इक्वल्स टू 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x। सही है। बढ़िया गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है? f of x प्लस वाई इक्वल्स टू f of x प्लस f of y। ये किस में होगा? ये रिलेशन कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा? जल्दी बोल। जल्दी बता। f of x इक्वल्स टू kx लीनियर फंक्शन नहीं, k टाइम्स x प्लस Yes, y sir. इक्वल्स टू kx प्लस ky नहीं होगा? तो f of x इक्वल्स टू kx लिख लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ना, f from r to r नहीं, r plus to r, f from r plus to r f of x plus 3x f of 1 by x equals to 2 times x plus 1। then find fx। उसी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज किए हैं। then find f of x। जल्दी ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए इस बार। x को सर f of x प्लस 3x क्या लिखा है सर, फिर से बोलिए। f of x plus 3x into f of 1 by x, 3x into f of 1 by x equals to 2 times x plus 1। then find f of x। जल्दी कर, x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 by x। हाँ 1 by x सही है।
सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 होगा। सही है। कौन सा? एक्स का और Yes, sir. कितना आया? Sir, x plus Of x 1/2. equals- सही है। और सर वो चैट ऑन कर दिया ना, उसका माइक नहीं काम कर रहा है ओझा का। क्या बचा? सर वो आदित्य कुछ बोल रहा है, उसका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे को मैसेज किया, बोला कि सर को बोल चैट ऑन कर देना। हाँ कर रहे हैं। चैट तो ऑन है। नहीं सर, डिसेबल्ड है। नहीं सर, ऑन नहीं है। डिसेबल्ड है सर। सर आंसर कितना है सर? तुम्हारा कितना है बता? सर मेरा कुछ गलत आ रहा है, एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। नहीं। चैट ऑन का ऑप्शन किधर से आता है सारे का चैट ऑन करना? सर मीटिंग सर वो सेटिंग्स में आएगा, देखिए। मीटिंग कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को। हाँ मीटिंग सेटिंग। इसमें तो चैट का ऑप्शन ही कहाँ है? प्लीज व्हाइन लीव। सर एक्स प्लस 1/2 आएगा सर आंसर। हाँ तो सही है। ठीक है सर। चलो इसको देखते हैं फिर बाद में। फिर से वही काम करते थे। एफ एक इक्वेशन ये हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स को 1/x से रिप्लेस करो। ये 1/x प्लस 3 इंटू 1/x, ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 1/x प्लस 1। अब एफ ऑफ 1/x का कोएफिशिएंट मैच कराओ। कोएफिशिएंट मैच करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3x से ना। देखो यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए ना, फिर तो माइनस करने पे कैंसिल होगा। इस पूरे इक्वेशन में 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। यहाँ भी 3x, यहाँ 3x मल्टीप्लाई करो तो x कैंसिल होकर 9, और यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इंटू 3x।
3x। बताओ क्या पहला इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन बताओ तो कोई, फर्स्ट इक्वेशन बताना। सर एफ ऑफ एक्स प्लस 3x इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 2x प्लस 1। और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा सर 3x इंटू एफ ऑफ 1/x एफ ऑफ 1/x प्लस प्लस 9 9 ऑफ fx 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 ऑफ 1 प्लस x। 6 ऑफ 1 प्लस एक्स। हाँ नीचे वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, सही है। दोनों को माइनस करेंगे, ये कैंसिल। 9fx माइनस एफ एक्स 8fx, और यहाँ से देख तो माइनस कर तो 6x माइनस 2x 4x, और 6 माइनस 2 4, तो एफ ऑफ एक्स आ गया x प्लस 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन सब लोग पढ़ा है ना? यस सर। इसमें यूज आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन लिख, प्रूव दैट f of x given by f of x plus y equals to f of x plus f of y for all x belongs to R is an odd function, प्रूफ करना है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा, ये प्रूफ करना है। और ऑड फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, इसी तरह से ये प्रूफ कर दे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये प्रूफ कर दो, फंक्शन ऑड हो गया। ट्राई करो। आया किसी का?
देख बेटा, y के जगह पुट करते माइनस एक्स, है ना। तो इस रिलेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी ना किसी तरह से तुमको तो एफ ऑफ माइनस एक्स लाना पड़ेगा ना। चलो y के जगह पुट कर दो माइनस एक्स, y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से। अब क्या दिखेगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा ये, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सही यहाँ तक। अब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना, ठीक। एफ ऑफ जीरो कितना होगा ये निकालना हम लोग को। रिलेशन जो गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यही गिवन था ना। एक्स को भी जीरो, वाई को भी जीरो पुट कर दो, दोनों को जीरो, एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा। दोनों को जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो होगा ना। यहाँ से आ गया एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया। अब इस रिलेशन को ध्यान से देख, ये जीरो हो गया, ठीक। ये जीरो हो गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया। कब होता है, ऑड फंक्शन में ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये कब होता है, सर ऑड ऑड फंक्शन फंक्शन में। में। हाँ तो फंक्शन ऑड हो गया। y को रिप्लेस किए माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ जीरो आया था। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू देखो कैसे निकाले, पूरा रिलेशन में x को भी जीरो पुट कर दिए, y को भी जीरो पुट कर दिए। ठीक है सर और एक बार बता दीजिए ना। पहले मुझे बताओ, ऑड फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करेगा। अगर मान लो मुझे प्रूफ करना ऑड फंक्शन, कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है या नहीं है, तो क्या करेंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स ना। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो, लिख यस सकते हैं। सर। ठीक है, यही चीज प्रूफ करना मेरे को। तो इसी रिलेशन में ना y को पुट किया माइनस एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ जीरो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालने के लिए पूरा रिलेशन में x को भी जीरो, y को भी जीरो पुट कर लिए। देखो यस सर। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आ गया जीरो। हो गया ऑड फंक्शन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लेट सर एक एफ सेकंड बी अ सर, इसका फंक्शन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या बचा, सर, और एक बार वो क्या बोले, दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऑडियो बता दो। देखो ये रिलेशन दिया हुआ था, इसको ऑड फंक्शन प्रूफ करना था, ठीक। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सर हम सम लास्ट जीरो प्रूफ वाला करना है। बोल रहे थे, लास्ट क्या वाला, बचा, लास्ट वाला लास्ट स्क्रीन में पेज, जो था ना, वो वाला। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालने वाला ये। हाँ सर, हम बस स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर से बोले एक बार। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एफ बी अ फंक्शन satisfying f of x y equals to f of x सर whole एक बार divided रिपीट by y. कीजिए क्वेश्चन। Let f be a function satisfying f of x y equals to f of x divided by y. For all x comma y belongs to positive real number. For all x comma y belongs to r plus positive real number. If
f of 30 equals to 20, then find f of 40. f of 30 दिया हुआ, f of 40 निकालना है। थोड़ा सोचो, मिल जाएगा अच्छे से। f of 30 गिवन है, f of 40 निकालना है। x का सर 15 होगा क्या आंसर? 15 15। यस सर। वेरी गुड बच्चा। चलो देखते हैं। सुनो बच्चा, हम लोग को f ऑफ 30 पता है ना। एक काम करते हैं ना, x को 30, y को 1 पुट, सॉरी x को 1, y को 30 पुट करते, f ऑफ 1 का वैल्यू मिल जाएगा, उसके हेल्प से 40 निकाल लेंगे। देखो f ऑफ x को पुट के 1, y को पुट के 30, तो f ऑफ 1 बाय 30 ना। f ऑफ 30 कितना गिवन था? f ऑफ 30 कितना गिवन था? 20। सर 20। तो 20 इंटू 30 600 हो जाएगा f ऑफ 1। हाँ सर। अब तेरे को 40 चाहिए ना, फिर से x को पुट कर 1, y को पुट कर 40, तो आ जाएगा f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 40। f ऑफ 1 तो पता है 600 बाय 40, 15। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन खुद से सोचना पड़ेगा एट इंस्टेंट। ठीक है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। कुछ बचा भी फंक्शन में? सर फंक्शन तुम लोगों को, हाँ बोल। सर ये लास्ट पार्ट और एक बार एक्सप्लेन कीजिए तो सर। f ऑफ 1 into 30 जो की है x के जगह पुट के 1, y के जगह पुट के 30। देख पहला लाइन, फर्स्ट लाइन देखो, x के जगह पुट के 1, y के जगह पुट के 30। तो यहाँ से f ऑफ 30 पहले से पता था, f ऑफ 1 निकल जाएगा। f ऑफ 30 तो पता था ना, 20 ये गिवन था 20, यहाँ से f ऑफ 1 हाँ मिल गया सर 600। अब फिर दोबारा x के जगह पुट के 1, y के जगह पुट के 40, f ऑफ 1 का यूज होगा, तो f ऑफ 1 तो पता है हम लोग को। ठीक, नेक्स्ट एक टॉपिक छूटा था, आइडेंटिकल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डालना आइडेंटिकल फंक्शन।
आइडेंटिकल फंक्शन। करें स्टार्ट। अच्छा, दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों फंक्शन को आइडेंटिकल कब बोलेंगे? एफ फंक्शन और जी फंक्शन, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल कब कहलाएगा? सुनना कंडीशन। पहला कंडीशन, डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी। सिर्फ डोमेन सेम होने से फंक्शन इक्वल होगा क्या? सिर्फ डोमेन सेम होने से दोनों फंक्शन सेम होगा क्या? नहीं सर। सर नहीं होगा। साइन कॉस का भी तो डोमेन सेम होता है, फंक्शन थोड़ा ना सेम है। रेंज भी सेम होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी। इसके बाद होगा इक्वल क्या? इसके बाद इक्वल होगा? नहीं नहीं सर। सर, अभी भी नहीं होगा। साइन कॉस का डोमेन सेम होता है बट साइन कॉस इक्वल नहीं होता है। एक लास्ट कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ कोमा जी। एफ और जी का डोमेन सेम ही है ना, तो डोमेन के लिए डोमेन के हर एक्स पे दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। अब तो सेम हो जाएगा ना? अगर सारे एक्स पे दोनों सेम Yes, वैल्यू sir. दे रहा होगा तो फंक्शन इक्वल होगा। ठीक, तो सर सिर्फ यही कंडीशन चेक कर लेते, ऊपर से क्यों चेक किए आप? ये कंडीशन चेक करना पॉसिबल है क्या? सोचो तो, हर एक्स पे वैल्यू निकाल के चेक कर पाएंगे? थर्ड कंडीशन, हर एक्स पे वैल्यू चेक करना पॉसिबल है दोनों फंक्शन का? नहीं सर। क्या नहीं. वैल्यू दे रहा है, इक्वल दे रहा है या नहीं दे रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी आइडेंटिकल फंक्शन पे बात करने बोले ना, सबसे पहले डोमेन चेक करो। अगर डोमेन इक्वल है तो आगे बढ़ो, रेंज चेक करो। वो भी इक्वल है तब ये चेक, थर्ड कंडीशन ना चेक नहीं करना होता है। थर्ड कंडीशन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो। अगर कन्वर्ट हो गया तो इक्वल होगा, कन्वर्ट नहीं हुआ तो इक्वल नहीं होगा। जैसे बता रहे हैं, मान लो एग्जांपल देके बता रहे हैं, बढ़े आगे। जैसे मान लो ये दिया, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या होगा दोनों फंक्शन का? दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होगा? All real numbers. ऑल रियल नंबर। दोनों फंक्शन का रेंज क्या होगा? दोनों फंक्शन का रेंज क्या होगा? सर 0 पॉजिटिव टू भी ना इंफिनिटी। 0 to infinity. अच्छा, अब हर पॉइंट पे वैल्यू तो नहीं चेक कर पाएंगे ना, तो क्या बोले, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। तो रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिख सकते हैं ना? यस सर। लिख सकते हैं ना Yes, बच्चा? sir. तो दोनों फंक्शन सेम हो गए, मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई हो गया तो हर एक्स पे तो सेम ही वैल्यू देगा ना, अब अगर मॉडिफाई हो रहा है तो। ठीक है, चलो और एग्जांपल देते हैं। एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है 1/cosec एक्स। दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट? दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट? एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। अभी क्या यस सर। बोल रहा हूँ, सब लोग लिख सकते हैं दोनों। साइन एक्स को साइन Yes, एक्स sir. इक्वल्स टू 1 Yes, अपॉन sir. कॉसेक एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर,
इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और 1/cosec x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई ना, यही होगा ना। कोसेक कोसेक तो n पाई पे अनडिफाइन होता है, कोसेक x n पाई पे अनडिफाइन होगा ना। दोनों का डोमेन सेम नहीं है, दोनों को नहीं लिख पाएंगे। तो 1/cosec को हमेशा साइन नहीं लिखा जाता है। हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार किए भी है यूज, वो कॉमन डोमेन के लिए होता है, वैसा वैसा x जिसपे दोनों सेटिस्फाई कर जाए, कॉमन डोमेन के लिए होता है, ठीक। तो साइन x और 1/cosec x इक्वल नहीं है, तो इस केस में fx एंड gx आर नॉन आइडेंटिकल फंक्शन, fx नॉट इक्वल्स टू g ऑफ x, क्योंकि दोनों का डोमेन डिफरेंट था। तो सब एग्जांपल लिखते जाना, ठीक। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट देंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो। एक फंक्शन दिया cosec x, दूसरा फंक्शन दिया 1/sin x, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं? नो सर। ये सोच के बोलेगा रे, मतलब बार बार पूछ रहे तो थोड़ा ना ऐसा हो कि मजाक कर रहे होंगे। इतना इजीली पूछ रहे, कुछ तो रीजन होगा तभी पूछ रहे हैं ना। सोच, डोमेन पहले दोनों का निकालो, मैच कर जाए तब आगे रेंज निकालना, रेंज भी मैच कर जाए तो ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है। अगर डोमेन रेंज मैच कर जाए तो बोल देना इक्वल होगा, और डोमेन रेंज मैच नहीं करे तो बोलना इक्वल नहीं होगा। Yes, sir. कितनों को लग रहा है इक्वल होगा? आदित्य बोला, और हाँ दीपान्विता, और सप्तर्षि, सायनदीप, संपूर्णा, तमन्ना, अनुजीत। अच्छा अनुजीत है, क्या हाल है अनुजीत? सर सही है। अब मजा आएगा ना? सर हम बहुत देर से ही हैं। नहीं नहीं, बहुत देर से है लेकिन अब ज्यादा मजा आएगा ना ऑनलाइन में। नहीं सर, पढ़ाई में मजा नहीं आया। आयुष, चल ठीक है बच्चा, हो गया। और नीचे वाला सब बहुत तो नहीं आंसर दिया रे। हाँ बच्चा, दोनों 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 सेम होगा, ठीक। कोसेक का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कोसेक का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। 10 पाई। और 1/sin का भी तो वही होगा ना। 1/sin का डोमेन निकालने जाओगे तो साइन तो जीरो नहीं चलेगा ना, हाँ और सर। साइन जीरो होता कब है? n पाई पे। तो यहाँ भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई लिखना होगा, ठीक। तो डोमेन दोनों का सेम है। रेंज जब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, और सेम एक्स है दोनों का, वाई भी तो सेम होगा ना, सही बोल रहे हैं? Yes, sir. तो रेंज भी सेम हो गया, तो हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम हो जाएगा, दोनों फंक्शन इक्वल है। सिमिलरली देख, तो ये सही लिखा हुआ है क्या? tan x इक्वल्स टू 1/cot x, और दूसरा स्टेटमेंट है cot x इक्वल्स टू 1/tan x। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है? सर सेकंड का शायद सही है। शायद नहीं, कंफर्म होके बोलना। दोनों गलत है। दोनों गलत है, वेरी गुड। कौन बोला? हम बोले सर, आदित्य। आदित्य, हाँ सर, बहुत दोनों अच्छा। गलत होगा। दोनों गलत है, सही।
tan x का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई ना, और 1/cot x का डोमेन क्या होगा, तो पहले तो cot का डोमेन लिखते हैं, cot का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक। और cot 0 भी तो नहीं होना चाहिए ना, तो odd π/2 भी नहीं चलेगा, n पाई भी नहीं चलेगा, odd π/2 भी नहीं चलेगा, ठीक है। और tan का क्या होगा, tan का होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट odd π/2 ना, 2n + 1 π/2, दोनों का डोमेन सेम है, देखो तो दोनों का डोमेन सेम नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट में डाउट है किसी को? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। tan x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड π/2, 1/cot का डोमेन हो जाएगा, पहले cot को डिफाइन कर लो, cot को डिफाइन कर लेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और cot 0 भी तो नहीं होना चाहिए वरना फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा, तो cot 0 कब होता है, ऑड π/2 पे, इसको भी हटा दिए। अब मैच करो, डोमेन सेम है? नहीं, डोमेन सेम नहीं है। नेक्स्ट, cot x equals to 1/tan x, cot x equals to 1/tan x, तो cot x का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, tan x 1/tan x, पहले tan का लिखते हैं फिर डिनोमिनेटर का भी लिख लेंगे। tan का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2, और बच्चा साथ ही साथ 0 भी तो नहीं tan हो सकता ना, tan 0 होगा तो डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। दोनों का डोमेन सेम दिख रहा है क्या? नहीं सर। दोनों का डोमेन सेम नहीं है, तो दोनों में से कोई इक्वल नहीं होता है, ठीक। हम लोग लिखते हैं, बहुत जगह यूज भी करते हैं कॉमन डोमेन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो सारा एग्जांपल लिखते जाना। ln x squared equals to 2 times ln x, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू, सॉरी एक्स वाई नहीं, क्या रहने दो, एक्स वाई 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 हटा दो, क्या रहने दो, रूट एक्स रूट वाई। थर्ड, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू, कौन बोला ट्रू? बहुत अच्छा हो जाए, कौन बोला ट्रू, कौन बोला, जल्दी बोल। तुम्ही बोलले sir. कौन, आदित्य बोला? हाँ सर। ट्रू या फॉल्स? ln x स्क्वायर का डोमेन बता, ln x स्क्वायर का डोमेन बता, इसका डोमेन और रियल नंबर्स। एक्सेप्ट 0, ठीक है। इसका डोमेन बता, जल्दी बोल। पॉजिटिव रियल नंबर ना, यहाँ पे नेगेटिव चलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा, बट यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं चलेगा ना, लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, तो डोमेन सेम नहीं है, दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह यूज किया भी होगा कॉमन डोमेन के लिए। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है ना। चलो इसका देखो, ये स्टेटमेंट LHS का डोमेन क्या होगा, LHS का डोमेन क्या होगा,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसका डोमेन क्या होगा बच्चा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नहीं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, यही होगा ना। इसमें इसका डोमेन x 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली 1 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो -1 से 1 तक। सही है ना। x लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, सही। तो x बिलोंग्स टू सेम आ गया ना, सेम आ गया बच्चा, ठीक, इक्वल होगा, दोनों सेम आ गया। डोमेन सेम है और इंटरचेंजेबल है तो रेंज भी सेम होगा, हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम होगा, तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। चलो अब तुम लोग बताना, क्वेश्चन देना। बस ट्रू या फॉल्स बोलते हैं, ठीक, पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, इसका कुछ चलिए, तीनों में से कौन कौन सा आइडेंटिकल है, कौन कौन सा आइडेंटिकल नहीं है। सर पहला वाला नहीं है। सही है, पहला वाला फॉल्स है। पहला वाला नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। सेकंड बोल, क्या नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा, सही है। सर सेकंड भी फॉल्स आ रहा है। सही है। क्या बच्चा? सर थर्ड ट्रू है। थर्ड ट्रू है, चेक किया, ऐसे ही बोल रहा है। हाँ तो वही रहे सर। कम से कम डोमेन डोमेन चेक कर ले, और सब तो ठीक है, डोमेन चेक कर ले।
वाला होगा सर। तो देखिए फर्स्ट में डाउट है किसी को, इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर होगा, इसके डोमेन में जीरो नहीं होगा, नहीं डोमेन ही नहीं मैच करा तो और क्या चेक करना, पहला गया। दूसरा, इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर होगा, इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर तो नहीं होगा ना, टेन जहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो टेन तो एन ऑड पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है, इसके डोमेन में ऑड पाई बाय 2 नहीं आएगा, ठीक। सेकेंड भी आइडेंटिकल नहीं है, वो भी रॉन्ग है। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड, इसका डोमेन निकालते, ठीक। इसका डोमेन निकालने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे 3 पॉइंट आएगा, 3 2 एंड -3, 3 से ग्रेटर साइन चेक करो, 4 पुट किए तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव और 0 चाहिए, तो डोमेन कितना आ जाएगा -∞ to 3 और 2 to 3, इसका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -∞ to 3, इधर नेक्स्ट पेज में लिखना है, ठीक। x belongs to -∞ to 3 union 2 to 3, 2 open। तो दूसरे का डोमेन निकालते हैं। दूसरा फंक्शन क्या था, ये, तो 2 स्क्वायर रूट है, दोनों को डिफाइन करना होगा, 2 स्क्वायर रूट है, दोनों को डिफाइन करना होगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3 और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कॉमन पार्ट लेंगे, इस दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके 3 तक। देखो तो डोमेन सेम आया है, डोमेन सेम नहीं है ना, इसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा है, देखो तो डोमेन सेम नहीं है, फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ बचा है, तुम लोग का फंक्शन अब खत्म होने वाला है। सर हाँ बोल। सर वो टॉप में आप क्या लिखे सर, x बिलोंग्स टू -∞ to 3 या -3? -3 सर क्लोज है वो, सर क्लोज है वो। -3 +3 क्लोज होगा, 2 ओपन होगा, ये देखना 0 भी चाहिए ना, तो -3 और +3 पे 0 हो जाएगा, 2 पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो -3 +3 क्लोज रखे हैं, 2 को ओपन कर दिए हैं। बढ़े आगे। यस सर। अच्छा, एक ये फंक्शन जहाँ कहीं कहीं यूज करता है, एक मिनट, f(x) कहाँ है,
एक मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन। तो कहीं से क्वेश्चन भी ब्रो, आधा लोग इधर पढ़ा आधा लोग उधर पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी वैसा नहीं दिखता जो आप क्लास करता नहीं ढंग से। चलो फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन देते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर अब लेट f of x equals to f of x equals to 9 to the power x divided by 9 to the power x plus 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सो दैट f of x plus f of 1 minus x equals to 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, है find the value of f of 1 upon 1996 plus f of 2 upon 1996 plus ऐसे डॉट 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 लास्ट में f of 1995 डिवाइडेड बाय 1996। पहले वो पार्ट करो, फ्री हो जाएगा खुद ब खुद। सर पहला पार्ट दिखाइए ना क्वेश्चन का। हाँ दिखा रहे कहाँ गया, ये रहा। पहला ट्राई करो जल्दी से। इंटरेस्टिंग से आया बच्चा, तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। जो LHS कह रहा है उसको लिखो, RHS तो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। सर पहला वाला हो गया। सेकंड ट्राई करो। पहला वाला हो गया सर। ठीक है, सेकंड ट्राई कर। सेकंड लूजर देखते हैं। लड़की को लिखो। क्या अच्छा सेकंड वाला f of 1 upon 1996 plus f of 2 upon 1996 plus f of 3 upon 1996 ऐसे करते करते 1995 upon 1996 तक इसका वैल्यू निकालना है। पूरा एक्सप्रेशन का ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पे गौर करो। फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, टर्म्स को गौर से देखो। सर 998 होगा आंसर।
थोड़ा सा मिस कर रहा देखो, और पूरा पेयर कंप्लीट नहीं होगा मैम। सर देखो बीच वाला पचहत्तर रह में जाएगा। क्या बोलते, हाँ बीच वाला रह जाएगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सोचो कितना आएगा वैल्यू। half. हाफ, वेरी गुड। पढ़ता नहीं है तुम लोग, दिमाग तो है ही। ये जेई में क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, अलग अलग वे में। फंक्शन कभी चेंज कर दे रहा है, कभी नीचे का वैल्यू चेंज कर दे रहा है। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस 3 बार पूछ चुका है जेई। जब पहला पार्ट देखते हैं। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 टू द पावर एक्स, बता देना फंक्शन क्या, डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स प्लस 9 ना। तो हम लोग को प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स सर इक्वल्स टू 9 में 2 बार x प्लस 3 होगा सर। ऊपर, सर नीचे। हाँ सर। तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स हो गया तुम्हारा 9 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, यही होगा ना एलएचएस। अब एलएचएस का ना सेकंड टर्म को थोड़ा मॉडिफाई करो ढंग से। तो पहला टर्म था 9 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स प्लस 3। दूसरा टर्म हो जाएगा 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स ना, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स, 9 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स प्लस 3। इसको ना एलसीएम लेकर थोड़ा मॉडिफाई कर दो, 9 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, और ये तरह हो जाएगा 9 टू द पावर कैंसिल हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 टाइम्स 9 टू द पावर एक्स, यही होगा ना, यही होगा ना बच्चा। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दे, नीचे नीचे 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दे, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स बचेगा। देख दोनों एलसीएम लोगे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कैंसिल होके ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सही है, बोलना हाँ। यस सर। सो गया रे। यस सर। एक ही लोग दोबारा बोलने से क्या फायदा, सब लोग बोल लो। बड़े बच्चे आगे नेक्स्ट, अब इसी का यूज करेंगे, ठीक, Yes, sir. इसी रिलेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, देखना बच्चा, नेक्स्ट क्या था, एफ ऑफ 1 अपॉन 1996 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 1996 प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन 1996 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में था एफ ऑफ 1995 डिवाइडेड बाय 1996। इससे अगर जस्ट पहले का एक टर्म देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा एफ ऑफ 1994 डिवाइडेड बाय 1996। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गौर से देख तो एक को अगर एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे, दूसरा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को देखो, अगर एक टर्म को एफ ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे तो दूसरा टर्म एफ ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। Yes, sir. नहीं, अगर x को हम लोग 1 अपॉन 1996 एज्यूम करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्या मिलेगा, 1995 डिवाइडेड बाय 1996 नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट और लास्ट का सम कितना होगा, 1। सिमिलरली सेकंड लास्ट का सम कितना होगा, 1। आ रहा है समझ में, अगर इसको x लोगे तो ये 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा।
होगा? बोलना। Yes, sir. थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ऐसे ही कहाँ तक पेयर बनेगा? 1 का 1995 के साथ पेयर बना, ठीक, मतलब सम 1996 होना चाहिए। 2 का बनेगा पेयर 1994 के साथ, 3 का बनेगा 1993 के साथ। लास्ट पेयर कौन सा होगा? लास्ट पेयर कौन सा होगा? 997 और 999 का। हाँ, 997 और 999, 998 बच जाएगा, उसका कोई पेयर नहीं होगा। तो कितना पेयर कंप्लीट हो गया? कितना पेयर कंप्लीट हो गया? 997 पेयर्स कंप्लीट हो गया ना? Yes, sir. 997 पेयर कंप्लीट हो गया। अब एक टर्म बचा हुआ है, कौन सा टर्म? 998 डिवाइडेड बाय 1996, ये एफ ऑफ हाफ है। एफ ऑफ हाफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि यहां से निकालेंगे हम लोग। यहां से एफ ऑफ हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स की जगह पुट कर दो हाफ, एफ ऑफ हाफ, ये भी एफ ऑफ हाफ, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ हाफ का वैल्यू आ गया 1/2, तो आंसर हो जाएगा 997.5। 997.5, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? ये और समझाए, जल्दी बोल, एक बार और समझाते हैं। सर हाँ बोल। सर एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख के समझा दीजिए तो सर। अच्छा से लिख के समझाते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लास्ट में क्या लिखे थे सर? एफ ऑफ। बता रहे हैं क्वेश्चन यहाँ है। ये फर्स्ट पार्ट था, इस पे कोई डाउट? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है नो फर्स्ट सर। पार्ट में। ये हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये देखो, सेकंड पार्ट ये प्रूफ करना है, इसका वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ 1/1996 प्लस एफ ऑफ 2/1996 प्लस एफ ऑफ 3/1996 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 1995 डिवाइडेड बाय 1996, सबका सब निकालना है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। चलो, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसमें कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं ना, पक्का? सेकंड को सेकंड लास्ट को ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि अगर इसको तू x लेगा ना बच्चा, ये खुद ब खुद 1 माइनस एक्स बन जाएगा। और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना होता है? 1 ना? यस पहला सर। पार्ट जो प्रूफ किए थे। तो थर्ड लास्ट को ऐड करेगा तो भी 1 आएगा, तो जहां तक पेयर बनते रहेगा वहां तक 1 आएगा ना। तो सोचो पेयर कहां तक बनेगा? तो पेयर बनेगा, नीचे तो सबका सेम ही है ना, सिर्फ ऊपर का बोल रहे, ठीक। 1 और 1995 का पेयर बना, 294 का पेयर बना, 3 1993 का पेयर बनेगा, 4 के साथ 1992 का पेयर बनेगा। ऐसे करते करते लास्ट पेयर कौन सा होगा? 997 और 999 का ना। सोचो ना, इधर से जाएंगे 997, उधर से आएंगे 999, दोनों का सम होता है 1996। हाँ सर। तो 997 तक का पेयर बन जाएगा, एक टर्म का पेयर अभी भी नहीं बनेगा, लास्ट टर्म। 997 पेयर्स कंप्लीट हो गया और ये टर्म अकेला बच गया। सही है तक? जितना पेयर कंप्लीट हो उतना 1 मिलेगा, उतना 1 ऐड करते गए। बोलो जो सही है तक, नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे। हाँ सर सही है। अब इसका कितना एफ ऑफ हाफ है ना, एफ ऑफ हाफ का वैल्यू निकालनी है, एक्स की जगह हाफ पुट करके। इसी रिलेशन में एक्स की जगह हाफ पुट कर दो, एफ ऑफ हाफ का वैल्यू आ जाएगा। एफ ऑफ हाफ आया 1/2, दैट मीन्स इसका वैल्यू है 1/2। तो 997 प्लस हाफ, तो 997.5।
ठीक है ठीक है बच्चा, आज Yes. रहने तक तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बाय सर। आप जब बोल बाय बच्चा, Hi, sir. बाय बाय। बाय कुछ बोल रहा है सर। क्या? कुछ बोला क्या बाय बच्चा? सर। बाय।